जय श्री राम। सनातन ज्ञान की गंगा में आप सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राजा दशरथ के मुकुट का एक अनोखा राज। जी हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी के पिताजी, इनका एक मुकुट है और उस मुकुट का एक अनोखा राज है। जानते हैं उसके बारे में। हुआ यूँ कि जब भी राजा दशरथ जी कहीं लंबे भ्रमण पर निकलते थे तो अक्सर उनके साथ रानी कैकेयी जाया करती थी। वो ऐसा इसलिए था क्योंकि रानी कैकेयी को रथ चलाने भी आता था और रण कौशल में भी माहिर थी। वो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ को कैकेयी जी ने हेल्प किया था, ये सबको पता है। तो इसलिए राजा दशरथ जब भी कभी दूर की यात्रा करते थे तो साथ में अपनी रानी कैकेयी को ले जाते थे। एक बार यात्रा करते करते वो किष्किंधा नगरी में पहुंच गए और वहां पर बाली का राज था। किसी बात पर बाली नाराज हो गया और उसने दशरथ जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। अब युद्ध के लिए ललकार दिया तो दशरथ जी और बाली का आमना सामना हो गया। जैसा कि आप सबको पता है, बाली के सामने जो कोई भी लड़ने के लिए आता था उसकी आधी शक्तियां बाली को प्राप्त हो जाती थी। अब जब दशरथ जी की आधी शक्तियां बाली को प्राप्त हो गई तो बाली तो ऐसे ही मजबूत हो गया। बाली ने युद्ध करने से पहले शर्त रखी थी। शर्त ये रखी थी कि हे राजन, अगर आप हार गए तो या तो अपने ये अयोध्या का जो मुकुट है उसको यहाँ पर रख जाएंगे और नहीं तो रानी कैकेयी को यहाँ पर रख जाएंगे। और बाली के सामने दशरथ जी टीक न सके। अपनी रानी की जान बचाने हेतु उन्होंने अयोध्या का जो राज मुकुट था वो बाली के यहाँ वो रख दिए और अपनी जान बचा करके वो अयोध्या चले आए, ऐसा कहा जाता है। जब भी राजा दशरथ और कैकेयी जी साथ साथ में कभी कभी बैठते थे तो उन लोगों को वो राज मुकुट वाला जो किस्सा है वो बहुत खटकता था। माता कैकेयी को तो वो सुई की तरह चुभता था कि महाराज दशरथ का राज मुकुट बाली के पास पड़ा हुआ है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का समय आया उस दिन भी राजा दशरथ और माता कैकेयी अपने राज मुकुट के बारे में पर चर्चा कर रहे थे। इसकी जानकारी बाकी लोगों को नहीं थी। इसकी जानकारी गुप्त रखी गई थी और ये सिर्फ राजा दशरथ और कैकेयी जी को पता था। ये दोनों राज मुकुट की बात कर रहे थे कि अगर राज मुकुट होता तो आज हम उस राज मुकुट को अपने बेटे राम को पहनाते। सुबह होते होते कैकेयी जी के मन में ये आता है कि लोग कहते हैं कि राम भगवान है और अगर राम भगवान है तो अयोध्या का जो सिर मुकुट बाली के पास रखा हुआ है उसको लाने के लिए भेजना चाहिए और उसके लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कहा जाता है। अयोध्या के यश को वापस करने के लिए, अयोध्या के सुयश को लौटाने के लिए रानी कैकेयी ने अपने ऊपर राम को वन भेजने का कलंक ले लिया। उन्होंने निर्णय किया कि राम जंगल जाएंगे और जाते समय राम जी से कहा गया कि बाली के पास जो राज मुकुट पड़ा है अयोध्या का उसको ले करके आना है। भगवान रामचंद्र जी समय के साथ धीरे धीरे वो किष्किंधा नगरी में पहुंचते हैं। बाली को बाण लगती है, बाली मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। बाली मरणासन पर पड़ा हुआ है। तब भगवान पूछते हैं मुकुट कहाँ है। बाली कहता है हे प्रभु, मुकुट मेरे पास नहीं है। एक समय की बात है कि मैंने रावण को किष्किंधा नगरी में बंदी बना करके रखा था और बड़े ही धूर्तता के साथ जब रावण यहाँ से भागा तो वो उस मुकुट को लेकर के भाग गया। इसलिए वो मुकुट रावण के पास है और उस मुकुट को लाने के लिए मैं अपने पुत्र अंगद को आपके साथ लगा रहा हूं। मेरा पुत्र अंगद अपनी जान की बाजी लगा देगा लेकिन आपका मुकुट वहां से जरूर लेके आएगा। जितने लोगों ने रामानंद सागर जी का धारावाहिक रामायण देखा होगा उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि रावण के दरबार में अंगद जी अपना पैर थमा देते हैं और एक एक करके जितने वहाँ पर रणबांकुरे होते हैं किसी से वो पैर नहीं हिलता है। अंत में रावण आता है और रावण झुकता है उनका पैर उठाने के लिए। ठीक उसी समय रावण का मुकुट नीचे गिर जाता है और जैसे ही रावण का मुकुट नीचे गिरता है अंगद जी वो मुकुट उठाते हैं और उसको लेकर के राम जी के पास वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से वो मुकुट राम जी के पास दोबारा वापस आता है। इस मुकुट की विशेषता ये थी कि दशरथ जी के पास से वो मुकुट चली गई, दशरथ जी का अंत हो गया। बाली के पास से वो मुकुट चला गया, बाली का अंत हो गया।
रावण के पास से वो मुकुट चला गया, रावण का अंत हो गया। इस राज मुकुट का ऐसा अनोखा रहस्य था, और इस राज मुकुट को पाना भी एक कारण था भगवान के वनगमन का। और उस वनगमन के बाद से जब वो वापस लौटते हैं तो वो राज मुकुट को लेकर के आते हैं और माता कैकेयी को वो राज मुकुट देते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कोई दूसरी मंशा होती है, कुछ दूसरी धारणा होती है, कुछ और भी कहानी होती है, और हम अनायास ही उनको दोषी बना देते हैं। और इसीलिए भगवान राम पूरे रामायण में कहीं भी माता कैकेयी को दोषी मानते ही नहीं है। वो तो आकर के भी मिलते हैं तो बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि इनको क्षमा कर दीजिए। वो बोलते हैं क्षमा तो उसको न किया जाता है जो दोषी हो, इन्होंने कोई गलती काम किया ही नहीं है, इनमें तो कोई दोषी नहीं, मैं तो माता कैकेयी को दोषी मानता ही नहीं हूँ। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी का कहना है। और जो बातें भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं वही बातें मुझे भी कहनी है कि मैं भी माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भगवान राम को वन जाना था, उसके बहुत से कारण थे, और राजा दशरथ का मुकुट लाना उनमें से एक कारण था। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।